कोचिंग भी मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि एक तो 2-2.5 लाख की कोचिंग मुझे महंगी लगती थी कि जब डिसिप्लिन ही खरीदना है तो मैं 2.5 लाख रुपए क्यों लगाऊं, मैं खुद से भी तो डिसिप्लिन में रहकर पढ़ाई कर सकती हूँ। तो मेरा ये फैमिली बैकग्राउंड रहा। कभी मुझे आते ही नहीं है, मैं तो अपने प्री की प्रैक्टिस करने के लिए वो पेपर दिया करती थी, पर मुझे उनको देख के लग गया कि यूपीएससी तो एकदम देवता जैसा पेपर है। सिंपल वो सवाल पूछते हैं, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को वो टेस्ट करते हैं और उसके बाद मेंस में भी आपकी राइटिंग स्किल्स को प्रैक्टिस किया जाता है, एनालिसिस, पॉलिसी एनालिसिस। तो मुझे लगता है अगर किसी के अंदर ऑफिसर क्वालिटीज़ है और आपको आगे बढ़ना भी है तो यूपीएससी एक आसान परीक्षा है, बशर्ते आप मेहनत करें और बहुत ज़्यादा मेहनत करें। 26 जुलाई 2020 से मैंने शुरू कर दी। मुझे ये तारीखें लिखी हुई हैं क्योंकि मैं हमेशा रिकॉर्ड रखती थी कि आज इतनी पढ़ाई हुई है, आज मैंने कल का एक टास्क पहले ही पूरा कर लिया, आज मेरे 2 टास्क छूट गए तो मेरे को लेट तक सोना पड़ेगा। फिर मेरा वही था, फिर तो ना दिन थी ना रात थी, सुबह 5 बजे उठना था, रात को 10 बजे सोना था, यही रूटीन 2.5 साल तक चला। फिर बस मैंने किसी को बताया ही नहीं था मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो कोई सोशल प्रेशर नहीं था दैट हैपेंड। जी, मेरा नाम मोना जाखड़ है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 490 है यूपीएससी सीएससी 2024 की सिविल सर्विसेज परीक्षा में। और रिज़ल्ट के साथ ही मतलब घर में खुशी की लहर है। मुझे अभी तक भी वो फीलिंग सिंक इन हो नहीं रही है क्योंकि 3-4 सालों से, पिछले 5 सालों से अगर काउंट करें तो मैं बस कमरा बंद करके पढ़ाई ही किया करती थी। तो अब अचानक से इतने सारे लोगों से मिलना जुलना, वो खुशी की लहर, अपने परिजनों के चेहरे पर खुशी की लहर, अपने माता पिता, मेरे दादाजी जो 5 सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, उन सबके चेहरों पर जो खुशी की लहर है वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना जो सम्मान है जो मुझे, मेरे परिवार, मेरे पूरे गाँव को मिल रहा है और मेरे ग्रामवासी जितने खुश हैं कि गांव की पहली जो बेटी है जिसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की है, ये सब देखकर मतलब मन काफ़ी हर्ष उल्लासित हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा ही आभारी हूँ इस इतने प्रेम की। मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड टू मी इन द रीसेंट पास्ट। अग्नि मोटिवेट के रूप में आने वाले समय में आपके जैसे और भी स्टूडेंटों को दिखे जाए तो कैसे उन्हें गाइड करना चाहोगे यूपीएससी के लिए? सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगी कि अपने माइंड से बैरियर हटा दो कि आप नहीं कर सकते हो। मैं मानती हूँ कि जो चाहें आप वो कर सकते हैं। अपने आसपास कहते हैं ना कि कट्ठे पड़ी सरकारी नौकरी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बात सरकारी नौकरी की नहीं है, बात है उस लक्ष्य तक पहुंचने की। तो आप अगर उसके लिए जज्बा रखते हैं, मेहनत करते हैं और सबसे ज़्यादा आपके माता पिता अगर आपके सपने में विश्वास रखते हैं तो आप उस सपने को हासिल कर ही लेंगे, उस सपने को आप पूरा कर ही लेंगे। तो पढ़ाई कीजिए, उसका कोई तोड़ नहीं है। अनुशासन, इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर मैंने कुछ किया तो वह लगातार पढ़ाई करनी है। वो कितनी ही बोरिंग हो जाए, विदाउट फेल हर दिन सुबह उठना है, वही किताब खोलनी है, उसी किताब का रिविज़न करना है और अगले दिन फिर काम करना है। चाहे आप जीवन में कुछ भी चल रहा हो, आपको पढ़ाई तो करनी ही है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अनुशासित हैं और अगर आपके अंदर जज्बा है कि मैं कर लूँगा तो आप कर ही सकते हैं। मैं कर लूँगी। मतलब महिलाओं के प्रति मेरा अलग से वो पर्सनल इंटरेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा आगे आएँ। आप लोग घर पर रहकर भी